ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। हे नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, आचार्यवाणी चैनल पर। हर रोज़ हम आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं और बहुत सारे समय समय पर ग्रह का प्रभाव जो है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सब आपको अवगत कराते रहते हैं। इस समय ग्रहों का परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है, वो हमने आपको बताया ही कई बार। लेकिन आज हम उपस्थित हैं विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए, मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग बन रहा है माघ के महीने में, ये क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। 13 फरवरी को सूर्य आ गए हैं विशेष तौर पर 11वें भाव में, दशम से निकलकर 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव, 11वां भाव विशेष तौर पर इनकम का भाव माना जाता है। 11वां भाव शनि की राशि के अनुसार चलता है और शनि की राशि आपकी राशि के अनुसार से पड़ी हुई है। वहाँ पर शनि स्वयं वहाँ विद्यमान है। सबसे शुभ होते हैं शनि महाराज। लेकिन सूर्य जो है पिता हैं, राजा हैं, साक्षात नारायण हैं, और वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर अब हमेशा चलते ही रहते हैं। और ऐसे में वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते स्वयं अपने पुत्र के घर आए हैं, शनि के घर में वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करने के बाद पूरे 30 दिन, 30 अंशों तक चलते चलते वहाँ उसको पार करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, शनि वहाँ स्वयं विराजमान है। और देखिए सम्मान, पिता का सम्मान किस प्रकार से हो रहा है। शनि ने अपने प्रभाव को शून्य कर दिया है। शनि अस्त हो गए, सूर्य के प्रभाव में आकर शनि अस्त हो गए हैं पिता के सम्मान में। ये होना चाहिए भाव आपकी। चाहे कई बार क्या होती है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, मतलब जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप जब होता है तो क्या होता है कि लोग साक्षात सामने मुंह पर ही उनका अवहेलना, पिता की बड़ों की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, क्लैश उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ सूर्य जो है वो विशेष तौर पर जब आए हैं घर में तो ये प्रभाव है, ये सम्मान है कि शनि ने अपना प्रभाव लोप कर लिया। ये शिक्षा दे रहा है मुझको और आपको कि हमें बड़ों का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान सूर्य जब आए घर पे पिता के रूप में, तो शनि ने अपने आप को, जब कोई मेहमान आए ना घर में, ध्यान रखिए इस बात का हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई उनका सम्मान, हमें अपने प्रभाव को नहीं दिखाना है, उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करना है। अतिथि देवो भव, यही संस्कृति है ना, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य महाराज राजा के रूप में जो है वो उपस्थित है और उन्होंने वहाँ पर आकर अपने वर्चस्व को स्थापित किया। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य कहाँ के स्वामी आपकी राशि के अनुसार से, पंचम के, संतान के, बुद्धि के, विद्या के। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो ग्रहों का प्रभाव है बड़ा विचित्र है। इस समय में ये जो ग्रहों का प्रभाव विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकम में या खासतौर पर संतान के लिए, दोनों में से एक फैक्टर पे कष्ट देने के योग दे सकते हैं शनि महाराज, ध्यान रखते हो। और कब होगा, जी हाँ कब होगा ये भी समझा देते हैं हम आपको। ऐसे में यदि आप अनाचार का भाग काम करेंगे, गलत तरह से इनकम जनरेट करेंगे, गलत तरीके से 2 नंबर का पैसा घर में लाएंगे, तो समझ लीजिएगा आपकी संतान पर उसका नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होना अवश्यम भावी है। तो चोरी, मैं ये नहीं कह रहा चोरी गलत काम से, अनाचार से यदि धनोपार्जन होगा तो ये समझ लीजिए सूर्य आपको दंड देने को तैयार बैठे हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वालों, ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार का है। ये प्रभाव देता है या तो संतान या विशेष तौर पर आमदनी, दोनों में से एक ना एक को कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको खास तौर पे उपाय करने की जरूरत। तो उपाय क्या है, धर्म युक्त कार्य करें, धर्म से उपार्जन करने का प्रयास करें, नहीं तो कष्ट होने के योग कुंडली के अनुसार से साफ साफ दिखाई दे। 30 दिन का ये गोचर है। 13 फरवरी को परिवर्तन हुआ है और विशेष तौर पर रहेगा परिवर्तन 14 मार्च तक, क्योंकि हर रोज सूर्य जो है एक अंश के आसपास आगे बढ़ते हैं और ये एक अंश जो बढ़ते हैं उसके हिसाब से योग बनाते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर यदि व्यापार इत्यादि करते हैं तो उसमें विशेष तौर पर साधारण योग दिखाई देता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। लेकिन भाइयों के साथ, विशेष तौर पर बड़े भाइयों के साथ भी कुछ ना कुछ आपके संबंधों में खटपट आने के योग बन सकते हैं। यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं सूर्य का यह परिवर्तन। और खासतौर पर क्रिएटिविटी, गायन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वहां पर कुछ एनहांस होने के योग दिखाई देते हैं। आपका
अच्छे कर्म भी करने के, तो श्रेष्ठ कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना तो देखिएगा बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बनेगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है, यदि श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे, और वही श्रेष्ठ कर्म आपके यश को बढ़ाने वाले, लाभ को बढ़ाने वाले, संपूर्ण रूप से लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो बस सही रास्ता अपना लीजिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और विशेष तौर पर राजा से, बड़े लोगों से संबंध स्थापित होंगे तो राजा से लाभ, सरकार से लाभ, विशेष तौर पर देश की सरकार से लाभ प्राप्ति के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि काम कोई अटका हुआ है राजा से तो तुरंत कराने का प्रयास कीजिएगा, ये समय है लाभ देने का योग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वालों, ये सूर्य का परिवर्तन जो 11वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से होने के योग बना रहा है, तो राज्य लाभ, राज्य से लाभ, सरकार से लाभ प्राप्ति के योग भी प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। बस थोड़ी बातें हमने जो बताई उनका ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर ले तो आपके लिए बड़ा सुंदर होगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में हो सके तो जानवरों की सेवा, गौ सेवा, भैंस की सेवा, यानी जिस भी रूप से, ये नहीं कहने प्रकार है, गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। ये सुंदर तरीके से हरी घास देकर गाय को विशेष तौर पे देने का प्रयास कीजिए। बंधन से मुक्त करने का प्रयास कीजिए, कोई जानवर इत्यादि, पक्षी इत्यादि को बंधन से मुक्त करना भी ये बहुत सुंदर उपाय है। तो आप एक काम करें, जो थोड़े थोड़े अपनी सेवा भाव से करने का प्रयास कीजिए, परोपकार कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने आपको समझाया कि कहाँ कहाँ से लाभ, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कष्ट दूर करने के योग बना सकते हैं। सुंदर तरीके से इनको करने का प्रयास कीजिए। एक मंत्र बता रहे हैं, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। यदि आपने तुलसी की माला से यदि हर रोज 108 बार इस माला का मंत्र का जप कर ली, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, सूर्य का जन्म दिवस भी आएगा माघ के महीने में। माघ महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, सप्तान सप्तमी के रूप में तिथि मानी जाती है। और बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, ये भानु सप्तमी जो माघ मास में आती है शुक्ल पक्ष के दिन, वो सूर्य का जन्म दिवस है, सूर्य की जयंती मानी जाती है। ये सनातन संस्कृति है, यहाँ हर चीज का उद्भव कैसे हुआ है यहाँ वर्णित है। ये नहीं है कि कपोल कल्पित बातों के शास्त्र। और विदेशी जो है, बहुत सारे लोग जो है इस संस्कृति में विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको फिर क्या समझाएं। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे इत्यादि जो भी हैं, वो सब पूरी तरह से हमको सबसे बढ़िया हर चीज़ की उत्पत्ति का रास्ता बताते हैं। तो आप अवश्य माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन भगवान सूर्य को वैसे तो नित्यपति अर्घ दें। ये जो माघ का सूर्य होता है बहुत परिवर्तन, कुंभ का सूर्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है, पराप्रकृति में परिवर्तन लाने के योग बनाता है। सर्दियां समाप्त होकर नई जो बसंत का मौसम आरंभ होता है, सुंदर तरीके से जो संपूर्ण प्रकृति में आनंद प्रस्फुटित हो रहा होता है। तो ऐसे में विशेष तौर पे आपका ये परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लाभ के योग, यात्रा के योग, राज्य से लाभ प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि थोड़ा सा आपने परिवर्तन कर लिया, धर्मयुक्त कार्य कर लिया, कोई भी गलत ऐसे कार्य ना करें, किसी को कहीं भी किसी कारण से भी आप कोई गलत मार्ग मत अपनाइएगा, बस फिर आपके ग्रह गारंटी देते हैं कि आपको लाभ के योग प्रशस्त करेंगे, कल्याण के योग बनाएंगे। संतान का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो संबंध में आपको अवगत करा दिया, उपाय भी बताए, करें। तो ये तो ज्योतिष का विषय है, और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए, और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनकी मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी। और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा, बोला हाँ जी दिखाई थी, और उन्होंने कहा कि आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे। लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आपको उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए, तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो
दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है। अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं हर रविवार वाले कार्यक्रम में। बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है, और भारत सरकार के साथ पैनल पे है, और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।